से अनुशासनहीनता किसने की? बाबू सिंह जी, हमने यहाँ से लोगों से भी पूछा तो लोग कह रहे हैं कि बाबू सिंह जी का नाम पहले मंच के ऊपर लिया गया, लेकिन बाबू सिंह जी खड़े नहीं हुए और उसके बाद में बाबू सिंह जी चाहते थे कि राजनाथ सिंह जी के सामने मैंने उनको बोल दिया था। एक मिनट शांत बाल्यसर मैंने विशाल भारतीय जनता पार्टी रो कार्यक्रम हुयो। देश गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी एक प्रोग्राम में मुख्य मेहमान रूप में आया और बहुत बड़ी संख्या में 76 लोग भी कार्यक्रम आया, लेकिन कार्यक्रम हुआ लास्ट महीने बाबू सिंह जी राठौड़ बोलन ढुका बिनु पहली एक एडो घटनाक्रम हुयो कि मंच ने बात चीज कदे भी शोभा नहीं देवे। तो बाबू सिंह जी मैन कई कार्यक्रम हुयो और आपरे जो बोलणो पहली जो माइक री छीना जपटी हुई या माइक ने दूर हटायो और कई कारण रियो? ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यक्रम था और कार्यक्रम में हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी संबोधित करने वाले थे। आदरणीय राजनाथ सिंह साहब का विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ पर बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि हमने पहला चुनाव 2003 में लड़ा और 2008 में हमारी चुनावी सभा को रैली को संबोधित करने के लिए आदरणीय राजनाथ सिंह जी पधारे थे और 2013 में भी आदरणीय राजनाथ सिंह जी हमारी सभा को संबोधित करने पधारे। तो उस समय 2013 में हमने एक ही मांग रखी थी कि पूरे विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ की मांग है कि ये पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सैनिक देने वाली धरती शेरगढ़ है और यहाँ के सपूतों ने कभी अपने लिए कोई मांग नहीं रखी। उनके लिए हमेशा राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है और देश के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी जब पूरा हिंदुस्तान सोता है तो सरहदों पर खड़े होकर हमारे यहाँ का जांबाज वहाँ पर सीने पे गोली खाता है और देश के लिए शहादत देता है। तो ऐसी धरती पर ये केंद्रीय विद्यालय खुलना चाहिए। तो उन्होंने 2013 में घोषणा कर दी कि 2014 में अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपको केंद्रीय विद्यालय की सौगात देंगे। ये और सबके आशीर्वाद से 2014 में आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब यहाँ से जीत गए। जीतने के बाद मैं दिल्ली गया और आदरणीय राजनाथ सिंह जी से मिला और केंद्रीय विद्यालय का ज्ञापन दिया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मेरी घोषणा है और मैं इसको स्वीकार करा दूंगा। फिर कुछ समय बीत गया, नहीं हुआ, तो फिर मैं दिल्ली गया और आदरणीय वसुंधरा जी जब उस समय के मुख्यमंत्री थे तो उनसे भी पत्र लिखा या फोन भी कराया, लेकिन बार बार हमने आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब भी आग्रह किया कि हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत करो आप, ये सैनिकों की मांग है, सैनिकों के बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने चाहिए। अब ये ज्ञापन मैंने आज राजनाथ सिंह जी को याद दिलाया। मैंने कहा आज आप पधारे हो तो हमें ये सौगात मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे याद है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सब वक्ताओं के भाषण हो गए हैं और ये जो आप वातावरण देख रहे हो यहाँ का, इस रैली के अंदर हमारे आह्वान पर जनता पहुंची है और ये हमारी ही जनता है, तो 5 मिनट के लिए मुझे आपका स्वागत करना है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप बोल दीजिए और आप स्पीच दो पहले। मैंने कहा आपका स्वागत हम करेंगे। तो मंच पे जैसे ही हम गए, फिर मंच पे गए तो वो वातावरण आप सबने देखा। ये मैन क्यों हुआ, जैसे किसने किया या किसके इशारे? ये तो मैं जब भाषण देने खड़ा हुआ तो वो पीछे से हुआ। अब कौन थे क्या थे वो तो वीडियो हम देखे हैं और इसका तो अब ये पार्टी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है ये इसकी जांच करेगी कि आज हमारा इतना बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम है और नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर कोई है तो वो आदरणीय राजनाथ सिंह जी है। और राजनाथ सिंह जी की सभा पर मंच के ऊपर इस प्रकार के गुंडे आ जाएं और वो किसकी अनुमति से आए और कैसे आए और फिर वो गुंडागर्दी कर रहे हैं वहाँ पे, तो ये देखने वाली बात थी। तो ये जांच का विषय है, हमारी पार्टी इसमें जांच करेगी कि इस प्रकार से अनुशासनहीनता किसने की। बाबू सिंह जी, हमने यहाँ से लोगों से भी पूछा तो लोग कह रहे हैं कि बाबू सिंह जी का नाम पहले मंच के ऊपर लिया गया, लेकिन बाबू सिंह जी खड़े नहीं हुए और उसके बाद में बाबू सिंह जी चाहते थे कि राजनाथ सिंह जी के सामने मैंने उनको बोल दिया था पहले, जो हमारे प्रभारी थे आदरणीय वासुदेव जी देवनानी और नारायण सिंह जी देवल साहब को, कि मुझे 5 मिनट का समय चाहिए और मैं यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि हूँ, यहाँ का प्रत्याशी रहा हूँ। तो जो प्रत्याशी होता है वही पार्टी का स्थानीय नेता होता है। तो हम हमारी विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ की तरफ से जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी में कार्यक्रम होता है तो हम बाहर से आने वाले लोगों का भी और स्थानीय लोगों का स्वागत करेंगे और राजनाथ सिंह का भी स्वागत हम करेंगे। तो 5 मिनट का समय हमको चाहिए कि हम एक तो उनका स्वागत करेंगे और दूसरा केंद्रीय विद्यालय की हम मांग करेंगे, क्योंकि आज जितनी जनता आई है वो केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर आई है, नंबर 1। और दूसरी हमारे जो 1 रैंक 1 पेंशन का मामला था उसमें जो विसंगतियां रंगी थी तो वो भी हमारे करीब 1500 से ज्यादा पूर्व सैनिक यहाँ थे, वो भी अपनी मांग लेके आए, वो भी ज्ञापन मैंने साथ में दिया था। तो जो केंद्र सरकार से हम चाह रहे थे वो एक तो पूर्व सैनिकों में 1 रैंक 1 पेंशन का फैसला हुआ और उसमें जो विसंगतियां रह गई और उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाओं का ज्ञापन अलग से हमने दिया था, मैंने दिया था मंच पे और सैनिकों से भी यहाँ दिलाया था। तो वो सैनिक सारे आगे थे। अब ये सारी जनता चाहती थी कि आज रक्षा मंत्री आए तो पूर्व सैनिकों के लिए कुछ घोषणाएं यहाँ पे हो, है ना, और वो सौगात पूरे देश के लोगों को मिले और वो शेरगढ़ की धरती से मिले। तब हमने कहा भी ये मेरा विषय है जो राजनाथ सिंह जी के सामने ही मंच पे रखूंगा, क्योंकि मैं अगर जनता की बात वहां नहीं रखूंगा
तो जनता की आवाज तो मैं हूँ, जनता तो